नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की दूसरी यूनिट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। क्या है सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा कि सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। यहाँ पे डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि हमने 1 ml लिक्विड ले लिया। मान लीजिए भाई ये हमारे पास 1 ml लिक्विड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml लिक्विड पानी ले लिया सपोज, और इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व करना चाहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 सेंटीमीटर यानी कि क्यूबिक सॉल्यूशन के अंदर या 1 ml लिक्विड के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी किसमें, सीसी के अंदर डिजोल्व हो गई है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर। तो फिर रिपीट करता हूँ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस इन सेंटीमीटर क्यूब दैट इज डिजोल्व्ड इन ए 1 ml ऑफ ए लिक्विड to form a saturated solution at a particular temperature and a pressure। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 ml लिक्विड के अंदर कितनी सेंटीमीटर क्यूबिक कोई भी गैस जो है डिजोल्व हो जाती है। जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है तो क्या कहलाती है बेटा, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो डेफिनेशन लिखिएगा, ये कहता है इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट of gas in cc centimeter cube that is dissolved in 1 ml of liquid at given temperature and pressure to form saturated solution। Solubility of the gas in liquid is defined as the maximum amount of the gas that can be dissolved in centimeter cube in 1 ml of a liquid at a given temperature and a pressure। क्या करने के लिए, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाती है बेटा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक गैस की सोलिबिलिटी को लिक्विड के अंदर? तो जो पहला हमारे पास फैक्टर है बेटा वो है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस की नेचर कैसी है और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, यानी कि दोनों के बीच की, दोनों की नेचर एक जैसी हो जाती है, यानी कि इंटरेक्ट कर जाते हैं पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं तो सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर है हमारे पास प्रेशर। तो आइए इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, और वो आएगा प्रेशर का इफेक्ट जो है, हेनरी लॉ, जिसको पेपर में हर साल रख देते हैं। तो पहले शुरू करते हैं नेचर ऑफ गैस एंड ए सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ गैस के अंदर हमारे पास कैसी नेचर है, यानी कि इफ़ द गैस हैज़ सिमिलर नेचर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास एक तो अमोनिया गैस है बेटा, मान लीजिए हमने कहा कि भाई जो अमोनिया गैस है वो वाटर के अंदर क्या है, ज़्यादा सोलूबल है। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी क्या है, पोलर है। दोनों की नेचर क्या है, पोलर हैं, तो सेम नेचर होगी तो सोलबिलिटी क्या होगी है, ज़्यादा हो गई है। इसी प्रकार से मान लीजिए भाई
अमोनिया जो है CCl4 के अंदर लेस सोलूबल है, क्योंकि ये पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। तो इफ़ द गैस हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट देन इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी हाई, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। तो फिर यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे कि नेचर ऑफ गैस एंड ए सॉल्वेंट। तो ये कहता है इफ़ द गैस एंड solvent has strong affinity for each other, then solubility will be high. And vice versa. यानी कि दोनों की नेचर यदि नहीं मिलेगी तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल्स हमारे पास जो है HCl, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर हाईली सोलुबल इन वाटर। ये जो गैस हैं वाटर के अंदर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा सोलुबल हैं। तो क्यों है, क्योंकि ये वाटर के साथ जो है रिएक्ट कर जाती हैं, मतलब पोलर इन्हें नेचर है, दोनों की नेचर। लेकिन जो है हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, इस प्रकार की जो नॉन पोलर गैसेज होती हैं दे आर लेस सोलुबल, लिस्ट सोलुबल इन वाटर। इनकी सोलबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यदि गैस की नेचर और सॉल्वेंट की नेचर सेम है तो सोलबिलिटी ज़्यादा होगी, अदरवाइज सोलबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये नॉन पोलर गैसेज हैं तो इसलिए वाटर के अंदर इनकी सोलबिलिटी क्या है, लेस है। सेकंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। क्या कहता है टेम्परेचर? टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो बेटा गैस की सोलबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, उसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए भाई ये हमने तो इस केस में हमारे पास क्या बेटा कि ये हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मान लीजिए भाई हमने इसको यूँ हिला करके और जब इसका ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगी, गैस बाहर निकलती है। बाहर निकलने का मतलब क्या है, जब हमने इसको हिलाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। या फिर आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ही अंदर जाती है तो हमें डकार आती है। यानी कि क्यों आती है, उसका रीज़न क्या है कि जो डिजोल्व्ड गैस थी वो क्या हो गई, उसकी सोलबिलिटी कम हो गई और वो क्या हो जाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसलिए वो बाहर हमें डकार के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म करेंगे बोतल को तो वो भी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे घर में मान लीजिए हम 2 लीटर की पेप्सी, ड्यू, मिरिंडा जो भी है ले आते हैं और उसके बाद जो है यदि हम उसको बाहर रख देंगे तो उसका जो है टेस्ट चेंज हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसमें जो डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कम हो गई है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility of as the temperature increases solubility of gas decreases in liquid because rise in temperature
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मोलिक्यूल्स, kinetic energy of a gaseous molecules increases, so solubility increases and they escape out from liquid, hence solubility decreases. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोलबिलिटी क्या होगी, गैस की जो लिक्विड के अंदर है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम कहेंगे सोलबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर के अंदर हमारे पास मान लीजिए भाई ये हमारे पास एक नींबू पानी बनाने वाले होते ना, तो इसके अंदर हमने क्या किया, हम कोल्ड ड्रिंक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं इसके अंदर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, डिजोल्व हो जाएगी। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर solubility of the gas in the liquid increases, with increase in pressure solubility of gas in liquid increases. Quantitatively it is explained by हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या किया कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है बेटा वो कितने प्रेशर के ऊपर सील की जाए। जैसे ही मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हम उसका स्टॉपर ओपन करते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो इसका मतलब, और यदि हम खोलने से पहले उसको ऐसे हिला लेंगे तो एकदम से बाहर भी आ सकती है। तो या फिर चीनी डालते हैं तो वही रीज़न है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब मान लीजिए जैसे हमने खोला तो यहाँ पे जब कंपनी वाले हैं वो हाई प्रेशर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व करते हैं। कभी आपने गर्मी में वो शिकंजी बनाने वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक बोतल लेंगे और उसके अंदर ठंडा पानी भरेंगे और एक मशीन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर लगा हुआ होता है, तो उसमें वो 2 या 3 बार करते हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर उनकी गैस ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो उनको फ़ायदा कम होगा, इसमें फ़र्क होता है। लेकिन मान लीजिए जैसे कोक है, पेप्सी है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के ऊपर डिजोल्व होती है, और जो हमारे पास है स्लाइस है या मरिंडा वगैरह है उनमें थोड़े से लो प्रेशर के ऊपर भरी हुई होती है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ द गैस डिजोल्व, यानी कि हेनरी लॉ ये क्वांटिटेटिवली ये बताएगा भाई कितना प्रेशर बढ़ाने से कितना मास गैस का डिजोल्व हो जाएगा। तो हेनरी लॉ इट स्टेट दैट mass of gas dissolved in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of the gas applied at a given temperature, और mathematically m is directly proportional to P और m is equal to kHP. m is the mass of the gas dissolved, m क्या है, mass of gas dissolved,
और P प्रेशर ऑफ गैस, और KH हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेटा हमने कहा कि भाई प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में रहने की कोशिश करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। हेनरी ने मैथमेटिकली ये कह दिया कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस का मास ज़्यादा डिजोल्व होगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये थे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। अगली वीडियो में हम करेंगे हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। घर पे रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई दिक्कत है तो इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करते रहिए 9813547787। ये आपका अपना YouTube चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स। सब्सक्राइब करते रहिए और हमें आशीर्वाद के रूप में देते रहिए। थैंक यू।